हेलो गाइस, तो आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेखा यानी लाइन किसे कहेंगे उनके बारे में। और ये क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार की रेखाएं होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि रेखा यानी कि लाइन किसे कहते हैं। रेखा जो है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लाइन। ये जो लाइन है इसके बारे में हम समझेंगे। इसका अगर समुच्चय के अनुसार इसमें परिभाषा दी जाए तो इसका परिभाषा हो जाएगा रेखा बिंदुओं। रेखा जो है रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है। रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है। रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। ये हो गया रेखा का परिभाषा। रेखा में क्या बोले, रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक सीध में यानी एक सीधा लाइन में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। यानी अनंत बिंदु कहने का मतलब है जिसका अंत बिंदु ना हो। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ नोट के बारे में। बिंदु तथा रेखा अपरिभाषित हैं। बिंदु और रेखा जो है यह अपरिभाषित है। बिंदु तथा रेखा अपरिभाषित है। मात्र जो है इसे मात्र काल्पनिक रूप से ही इन्हें परिभाषित किए जा सकते हैं। मात्र काल्पनिक रूप से उन्हें परिभाषित किए जा सकते हैं। बिंदु हम रेखा में क्या समझे, रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। बिंदु तथा रेखा अपरिभाषित है, मात्र इसे काल्पनिक रूप से ही परिभाषित किए जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि रेखा आखिर कितने प्रकार के होते हैं। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो हो जाएगा रेखा दो प्रकार के होते हैं। रेखा दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं रेखा दो प्रकार के, उनके बारे में समझेंगे। इसमें से पहला हो जाएगा सरल रेखा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वक्र रेखा। अब रेखा दो प्रकार के होते हैं जिसमें से कि पहला है सरल रेखा और दूसरा है वक्र रेखा। अब सरल रेखा का मतलब जो सरल हो यानी सीधा हो। यहाँ आप लिखेंगे सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। सरल रेखा को आप इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। ये हो गया सरल रेखा का इंग्लिश का वर्ड मीनिंग। इसमें हम बोल सकते हैं सरल रेखा का परिभाषा, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, यानी कि वह सीधे चलते रहेगा। इसमें हम लिखेंगे वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा कहलाती है। क्या लिखें सरल रेखा में कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, यानी कि वह अपना रास्ता नहीं बदलेगी। जैसे ये सीधे जा रही है, इसी को हम कहेंगे रेखा ए और बी। ये हो गया रेखा, ये किसी भी जगह अपना दिशा को चेंज नहीं करती है, इसलिए इसको हम कहेंगे सरल रेखा।
अब इसमें होता क्या है कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी भी सरल रेखा को ही प्रदर्शित करेगी, यानी कि ये और ये बिंदु जो है इन दोनों के बीच में कम से कम दूरी है, तो ये सरल रेखा को ही प्रदर्शित करेगी। अब हम बात करने वाले हैं वक्र रेखा के बारे में। वक्र का मतलब ये होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यहाँ पर आप बात करेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन। अब वक्र रेखा क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इसमें हम लिखेंगे वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती है। यह दिशा नहीं बदलती है, ये जो है दिशा बदलती है। इसमें हम लिखेंगे वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। उसे वक्र रेखा कहते हैं। इसमें हम क्या होता है वक्र रेखा में, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर जाएगी तो अपना दिशा बदलेगी, जैसे कि ऐसे करके मान लीजिए ये जा रही है, तो ये अपना दिशा को बदल रही है, इसी को हम कहेंगे वक्र रेखा। तो अब हम बात करने वाले हैं किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं? किरण, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रे। किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण जो है, अगर आप क्लास 10th में अगर पढ़िएगा तो किरण में बोला जाता है प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये तो हो गया किरण का परिभाषा क्लास 10th के फिजिक्स के अनुसार। लेकिन अगर गणित के अनुसार इसमें बात करिएगा तो किरण जो है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण जो है इसमें, किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण में एक अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु होता है। किरण जो है उसमें एक अंत बिंदु होता है। अब हम बात करने वाले हैं रेखाखंड। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेखाखंड। रेखाखंड का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रेखा का टुकड़ा, यानी इसमें हम कह सकते हैं रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। या फिर इसका परिभाषा लिखिएगा, हम लिखेंगे रेखाखंड उसे कहते हैं, या फिर इसमें कह सकते हैं रेखा के एक टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं, यानी रेखा के एक टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा रेखा है ए और बी, और यहाँ बीच में कोई बिंदु ओ है, तो इसको कहेंगे ए ओ रेखाखंड, ओ बी रेखाखंड। इसमें हम क्या बताए, ए ओ रेखाखंड और ओ बी रेखाखंड। ये हो गया रेखाखंड का। रेखाखंड जो है यह एक सरल रेखा का ही भाग होता है। अगर इसमें आप नोट करके लिखिएगा तो लिखिएगा यह एक सरल रेखा का भाग होता है। यह एक सरल रेखा का भाग है। सरल रेखा का भाग है। यह एक सरल रेखा का भाग है। तो अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, क्षैतिज रेखा, उदर्ग रेखा, यानी जितनी भी रेखाएं बची है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें।